हम लोग को उड़िया, बंगला, भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत ये सब सिखाया जा रहा है स्कूल कॉलेजों में। हम लोग को अपना मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। धर्म कोड या कॉलम नहीं दिया गया, जिसके चलते आज आदिवासी और मूलवासी आज कन्फ्यूजन में है। वो यहाँ भी पूजा करते हैं, वहाँ मतलब हम लोग का धार्मिक आज़ादी भी हम लोग से छीना गया है। एक से एक बोल के चले गए कि जल जंगल ज़मीन हमारा है, लेकिन आज तक जल जंगल ज़मीन में हमारा नहीं है, बाहरियों का आज कब्जा है। सूर्य हांसदा का अभी आज मर्डर हुआ है। और इंद्रजीत दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा अपना परिचय बताएंगे और फिर आज आप लोग वीडियो के माध्यम से, वीडियो मैडम के माध्यम से जो आप लोग मुख्यमंत्री के नाम आप लोग ज्ञापन सौंपे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे विस्तार भाव से। यूट्यूब को देखने वाले हैं सभी को इंद्रजीत मुर्मू और इंद्र मुर्मू की ओर से हुल जोहार रहेगा। तो आज तारीख है 19 अगस्त 2025। तो क्या था उस ज्ञापन में जो आपने मुख्यमंत्री के नाम पर सौंपे वीडियो मैडम को? देखिए, यहाँ पर हमने देखा आज़ादी से लेके आज तक झारखंड को बिहार से है बोलते हैं कि अलग किए। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज तक हमको ऐसा लगता है कि आदिवासी और मूलवासी समुदाय आज़ाद नहीं है। इसलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री से, हेमंत सोरेन जी से हम लोग मांग किए हैं कि अविलंब हम आदिवासी और मूलवासियों के जो प्राकृतिक पूजक जो हम लोग हैं, हम लोगों को अलग से जो हम लोगों का धर्म है सारना, उस वही सारना कोड हम लोग को अविलंब दिया जाए। दूसरा बात, बंगाल जाइएगा वहाँ बंगला में पढ़ाई होता है, उड़ीसा जाइएगा उड़िया में पढ़ाई होता है, जहाँ जाइएगा सबका एक अलग राजभाषा है। हमारा यहाँ पर संथाली भाषा 8 शेड्यूल में, संविधान के 8 शेड्यूल में सूचीबद्ध है, लेकिन आज तक हमारा यहाँ झारखंड के राजभाषा आज तक घोषित नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग ने मांग किए हैं कि झारखंड में संथाली भाषा को झारखंड का प्रथम राजभाषा अविलंब घोषित किया जाए। उसके बाद बंगाल में बंगला से पढ़ाई होता है, उड़ीसा में उड़िया से पढ़ाई होता है, और अन्य जिला में वहाँ के स्थानीय भाषा से पढ़ाई होता है। तो हम लोग ने भी मुख्यमंत्री महोदय से मांग किए हैं कि KG to PG तक हमारे संथाली ओल्ड चिकी में पढ़ाई हो। और जिस प्रकार मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए एक मदरसा होते हैं, ठीक उसी तरह हम संथालों के लिए भी एक अलग से स्कूल हो, जिसमें केवल संथाली टीचर से लेके हर चीज़ पढ़ाई हो। उसके बाद हो, मुंडा, उरांव, कुड़माली, खाड़िया और अन्य ऐसे जो क्षेत्रीय भाषा है जो 8 शेड्यूल में जो सूचीबद्ध नहीं हुए हैं, हम लोग ने यही मांग की है कि अविलंब उनको भी सूचीबद्ध करे। अगर सरकार अबुआ सरकार है और खुद सरकार के जो मुख्यमंत्री है वो भी एक आदिवासी है, आदिवासी होके अगर इसको नहीं लागू करते हैं तो हम लोग जन आंदोलन खड़ा करेंगे। अभी हम लोग प्रखंड कार्यालय में वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री को अभी ज्ञापन सौंप रहे हैं। अगर समय रहते अगर सरकार नहीं चाहती तो हम लोगों ने गांव-गांव जाकर सबको जागरूक करेंगे, और जागरूक करके हम लोग एक बड़ा रूप आंदोलन का लेंगे। अब हुड़का जाम नहीं होगा, अब हुड़का तोड़ आंदोलन होगा, और ये ऐतिहासिक आंदोलन होगा, और इसको हर हाल में हम लोग को इस चीज़ को लागू करना होगा सरकार को। क्योंकि सबने बोलता है कि भारत आज़ाद हुआ, कोई बोलता है बिहार से झारखंड आज़ाद हुआ, लेकिन आज तक हमको नहीं लगता है कि यहाँ के झारखंडी और आदिवासी मूलवासी यहाँ आज़ाद हुआ। हम लोग कोयला पैदा करते हैं, हमारे पानी से बिजली पैदा होती है, हमारा यूरेनियम से बम पैदा होते हैं, हमारा यहाँ सोना चांदी हर चीज़ पैदा होता है, लेकिन यहाँ के झारखंडी और यहाँ का
आदिवासी मूलवासी फ़ायदा नहीं कमाते हैं, फ़ायदा बाहर वाला कमाते हैं। केवल हम लोग पैदा करते हैं और फ़ायदा बाहर वाले लोग करते हैं। हम लोग को यहाँ केवल रेजा और कुली में रखा जाता है और हम लोग को ऐसा दबा के रखा हुआ है कि हम लोग को केवल आदिवासी मूलवासी समुदाय को केवल रेजा कुली ही समझते हैं। हमारे मंत्री, हमारे विधायक, इतना पढ़े लिखे विधायक लोग विधानसभा में जा रहे हैं, सोच के ताजुब लगता है। एक अंगूठा छाप जो गांव के जो छोटे बच्चे होते हैं वो आज हल जोत सकता है। अब हम लोग का मंत्री लोग और हम लोग के एमपी लोग हम लोग को अब पढ़ा लिखा नौजवानों को अब सिखाएंगे खेती कैसे किया जाता है, हल कैसे जोता जाएगा, कुंदरी कैसे लगाया जाएगा, ये सब का ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि हम लोग को यहाँ पर सोना चांदी कोयला बहुत सारा चीज़ होता है, उसका मालिकाना कैसे दिया जाए, उस पर नहीं विचार करके हम लोग को केवल रेजा कुली का काम करने के लिए इन लोग मजबूर कर रहे हैं। इसीलिए मैं यही अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जागो आदिवासी मूलवासी जागो। कब तक लड़ोगे? हम लोगों को लड़ाया जा रहा है। किसी को आदिवासी को कुर्मी का नाम से लड़ाया जाता है, आदिवासी कुर्मी को लड़ाया जाता है, आदिवासी को सारना ईसाई का नाम से लड़ाया जाता है। यहाँ से केवल हम लोग लड़ रहे हैं। आज़ादी के लिए भी लड़े, झारखंड के लिए भी लड़े, अब आपस में भी लड़ेंगे और फ़ायदा कोई बाहर के लोग उठा रहे हैं। इसीलिए अभी लड़ने का समय नहीं है। अभी सब आदिवासी मूलवासी सब एक हो और एक होने के बाद यहाँ पर हम लोग को हक और अधिकार लड़ के लेना होगा। अभी तक हम लोग आज़ाद नहीं है। आज़ाद अगर होता, हम लोग को आज बोलने का आज़ादी होता, हम लोग को पढ़ने का आज़ादी होता, नौकरी का आज़ादी होता, ज़मीन में आज़ादी होता, हर चीज़ में आरक्षण होता, हर चीज़ में आज़ादी होता। लेकिन हम लोग को कोई चीज़ में आज़ाद नहीं है। आज हमारा मातृभाषा में ना हमको संथाली में पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था है, ना हो में पढ़ने का कोई व्यवस्था है, ना मुंडा में, ना कुड़माली में। आज पढ़ाई का हम लोग का व्यवस्था नहीं है। तो सोचिए, जब हमारा पढ़ाई का ये नहीं है, हमारा मातृ लैंग्वेज को ये लोग दबाया जा रहा है और बाहर का भाषा को थपा जा रहा है। हम लोग को उड़िया, बंगला, भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत ये सब सिखाया जा रहा है स्कूल कॉलेजों में। हम लोग को अपना मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। ये तो भाषा आंदोलन, भाषा का एक छोटा सा उदाहरण दे रहे। अब हो गया धर्म। हम लोग प्रकृति को पूजते हैं, यहाँ का आदिवासी मूलवासी लोग। यहाँ हम लोग सारना को पूजते हैं, लेकिन हम लोग के लिए धर्म कोड या कॉलम नहीं दिया गया, जिसके चलते आज आदिवासी और मूलवासी आज कन्फ्यूजन में है। वो यहाँ भी पूजा करते हैं, वहाँ मतलब हम लोग का धार्मिक आज़ादी भी हम लोग से छीना गया है। अब दूसरा बात है कि ज़मीन का, हम लोग का नेता लोग, हमारे पूर्वज एक से एक बोल के चले गए कि जल जंगल ज़मीन हमारा है, लेकिन आज तक जल जंगल ज़मीन में हमारा नहीं है, बाहरियों का आज कब्जा है। आज जिसको जो पसंद आया, जो ज़मीन पसंद आया, प्रशासन के माध्यम से या दलाल के माध्यम से आज ज़मीन छीना जा रहा है। अगर आदिवासी मूलवासी इसमें आवाज़ उठाते हैं तो सीधा प्रशासन इनकाउंटर कर रही है। और बहुत सारा उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। हाल ही का अभी जो आप लोग देख रहे हैं सूर्या हांसदा का, उसका भी कहीं ना कहीं जल जंगल ज़मीन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसका भी आज मर्डर हुआ है और इसको पुलिस इनकाउंटर का रूप दे रही है। तो सोचिए आप, हम लोग कहाँ है? हम लोग गुलाम है। अगर वही मुस्लिम समुदाय होगा तो बोलेगा आतंकवाद, आदिवासी मूलवासी समुदाय होगा तो बोलेगा नक्सलवाद। तो भाई हमारा राज्य में हम ही नक्सलवाद, तो फिर यहाँ पर बहनियाबाद या यहाँ का इस मालिक कौन होगा? यहाँ बाहर का आदमी लोग यहाँ पर राज कर रहा और हम लोग हो गए नक्सलवाद। तो ये हम लोग को आज समझना होगा। अगर हम लोग अगर आदिवासी मूलवासी नहीं समझे तो आने वाला समय में आदिवासी और मूलवासी चिड़ियाघर में या बड़ा बड़ा आपका सेंचुरी में दिखेंगे। हम लोग को आज ख़त्म करने का षड्यंत्र हो रहा है। इसीलिए हम यही निवेदन करते हैं कि जागो आदिवासी मूलवासी जागो और अपना हक अधिकार लड़ के लो। एक और उलगनान की ज़रूरत है और एक और आज़ादी की ज़रूरत है। हम लोग को हर चीज़ से गुलाम बनाया गया है, भाषा से, संस्कृति से, धर्म से, ज़मीन से, जल से, जंगल से। उसके बाद जो आर्थिक है, आर्थिक रूप से भी हम लोग को गुलाम बनाया गया है। आज हम लोग का देखिए, अब हर क्षेत्र में जाइए,
हम लोग को रेजा और कुली बनाया गया है। बाहर राज्य से या बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन लोग आप लोग देखिएगा ठेकेदार और मालिक, उन लोग आज ठेकेदार और मालिक है और हम लोग आदिवासी मूलवासी रेजा और कुली है। इसीलिए हम यही बार बार निवेदन करते हैं, चलिए अपना जो ईगो है या आपका जो भी आपका गिला शिकवा है उसको एक बार भूल जाइए और सब एक मंच में आइए और आने के बाद हम लोग बाहरी के साथ लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग बोल रहे भारत आज़ाद हो गया, हम लोग अंग्रेज़ों को भगा दिए, अंग्रेज़ों को भगा तो दिए, लेकिन हम लोग को और एक अंग्रेज़ों को भगाना है, तब जाके आदिवासी और मूलवासी हम लोग यहाँ पर शांति और सुख से रह सकते हैं, अन्यथा हम लोग नहीं रह सकते हैं। जैसे आप लोग हर चीज़ में देख रहे हैं, हमने पूरा गिना दिया है। आपका जल जंगल ज़मीन छीना गया है, आपका भाषा छीना गया है, आपका संस्कृति छीना गया है, आपका धर्म छीना गया है, आपका आर्थिक छीना गया, तो अब बचा ही क्या है? अगर शरीर में अभी भी अगर आदिवासी और मूलवासी के शरीर में अभी भी अगर पूर्वजों का खून है तो आप मुंह से मत बोलिए, आप दिल से कभी सोचिए और दिल से आवाज़ निकालिए और एक साथ आवाज़ निकालिए और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाइए और हम लोग इस झारखंड को हम लोग आज़ाद करेंगे।